मेरे सामाजिक पारिवारिक मित्रों को मेरा राम राम। मैं लखनऊ निवासी हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि लखनऊ में बड़े मंगल की धूम होती है। प्रभु की इच्छा से आज हमारे ही अपार्टमेंट के एक निवासी ने बहुत बड़ा भंडारा रखा है। उनका आशीर्वाद रहा तो शाम को हम भी प्रसाद ग्रहण करेंगे और आप सभी को आमंत्रित करते हैं, यदि संभव हो तो आइए प्रभु के श्री चरणों के प्रसाद को ग्रहण कीजिए। अब आपके प्यार और आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ हम आज अपना एपिसोड प्रारंभ करते हैं। यूं ही लिख दिया, ये मेरे सेगमेंट हैं। तो आज का पहला क्या है कि याचक, शिक्षक, शासक और पावक यानी पाने वाला, इन चारों को बड़ा विनम्र होना चाहिए, तभी वो अपने अभीष्ट की प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। दूसरा क्या है, दुख में जिसको देखकर तुम अपनी आंखें नम कर सको, विपत्ति आने पर जिसके कांधे पर अपना सर रख सको, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी मत खोना, अन्यथा पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तीसरा है फैसले, फासले यानी दूरियां, फब्तियां व फक्र बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ये मेरे आज के लिखे हुए कोट थे जो मैंने आपको समर्पित किया। अब दूसरा सेगमेंट है जानते हैं तो बताइए। तो पिछली बार मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे कि वो कौन सी चीज़ है जिन्हें स्त्रियां छिपाती हैं और पुरुष स्त्रियां दिखाती हैं और पुरुष छिपाते हैं। तो उसका सही उत्तर है पर्स। और वो कौन सी चीज़ है जो स्त्री के आगे होती है और गाय के पीछे होती है। तो स्त्री को अंग्रेजी में वोमेन कहते हैं जिसकी स्पेलिंग W से शुरू होती है, और गाय को काऊ कहते हैं जिसकी अंत का वर्ड होता है W, अर्थात स्त्री और गाय का जो आगे और पीछे का हिस्सा है वो कॉमन है, यानी वर्ड O। तो इसका सही उत्तर है वर्ड O। और मेरी सामाजिक परिवार की एक सदस्यता है श्रीमती मीना श्रीवास्तव जी, उन्होंने दोनों उत्तर एकदम सही दिए, उन्हें साधुवाद। बाद में हमें श्री नवीन जौहरी जी ने भी उत्तर दिया है, उन्हें भी साधुवाद। और अब आज का प्रश्न है, आज के भी 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यह है कि शराब यानी अल्कोहल पीने वाले पेग बनाते हैं। तो क्या आप जानते हैं इस पेग का इतिहास क्या है? जानते हैं तो बताइए, अन्यथा फिर हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। दूसरा सवाल है दवाएं 2 तरह की होती हैं, एक गोली के रूप में यानी पिल्स के रूप में, और दूसरी टैबलेट कैप्सूल के रूप में। दोनों दवाएं असर करती हैं, तो सारी दवाएं कैप्सूल में ही क्यों नहीं बनाई गई, या सारी दवाएं गोली यानी पिल्स में ही क्यों नहीं बनाई गई? आप कारण बता सकते हैं तो बताइए। तो ये आज के एपिसोड के ये 2 सवाल थे। अपेक्षा है उत्तर देंगे आप। और अब हम अपना तीसरा सेगमेंट यानी अपनी कविता में पढ़ते हैं। जीवन की भाग दौड़, रोजी रोटी की समस्या, सामाजिकता, पेट परिवार का माया जाल, इसके चक्कर में फंस के कब हम अपने गांव भूल गए, कब वो छूट गया, हमें पता ही नहीं चला। उन्हीं को मैं अपने कविता में व्यक्त करने का प्रयास किया है, आपके समक्ष प्रस्तुत है। बरगद में बैठ कौआ करता काँव काँव है, बरगद में बैठ कौआ करता काँव काँव है, खेतों की पगडंडी जहाँ चलना पाँव पाँव है, फसलों की मोहक हरियाली नदी किनारे गाँव है, मिलती राम जुहारी रिश्तों में ना पेच दाँव है, मन उजला वाणी मीठी संबंधों में ना दुराव है, ठंडी उन्मुक्त हवा शोर का नहीं जहाँ ठिकाव है, जहाँ मिलती शांत शीतल पीपल की वो छाँव है। हाँ जी वो मेरा प्यारा छोटा सा गांव है। आप के आशीर्वाद की आवश्यकता। चौथा और अंतिम सेगमेंट है हंसोगे क्या। बड़ी भागम दौड़ है सर, आजकल के ज़माने में किसी को फुर्सत नहीं है, मजबूरी भी है और समय की मांग भी है, इसलिए मैं इसे बुरा नहीं मानता, लेकिन एक नैसर्गिक आवश्यकता होती है हंसना। तो उसका
प्रयास किया है कि इस भागम भाग की ज़िंदगी में आपको कुछ हंसाने का प्रयास है। अगर सार्थक हो तो बताइएगा सर। हाँ, प्रस्तुत हैं आज के चुटकुले। एक शिक्षक ने एक छात्र से पूछा, बताओ तुम लोग कितने भाई बहन हो? एक शिक्षक ने एक छात्र से पूछा, बताओ तुम लोग कितने भाई बहन हो? छात्र ने कहा, मास्टर साहब हम लोग 12 भाई बहन हैं, 12। शिक्षक ने फिर सवाल पूछा, अच्छा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? छात्र ने उत्तर दिया, दिन में तो वो खेती बाड़ी करते हैं। अब दूसरा है सर, एक आदमी का कद यानी हाइट नहीं बढ़ रही थी। सब लोग उसे नाटू नाटू कहकर चिढ़ाते थे, परेशान करते थे, मजाक उड़ाते थे। उसने अपनी ये समस्या अपने मित्र से बताई। तो मित्र ने कहा, तुम अपना नाम बदल लो। तो उस आदमी ने कहा, अच्छा इससे क्या होगा? मित्र बोला, इससे तुम्हारी लंबाई बढ़ जाएगी। तब उसके मित्र ने कहा, अच्छा पर ये तो बताओ कि नाम क्या रखें कि मेरी हाइट बढ़ जाए? तो मित्र ने कहा, तुम अपना नाम महंगाई रख लो। ये आज के 2 चुटकुले थे। प्रयास था कि आपके होठों में कुछ हम मुस्कुराहट दे सकें। यदि अच्छा लगा हो तो आशीर्वाद दीजिएगा। वैसे तो वीडियो बनाते समय यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था, बड़ा खुशगवार है। आशा करते हैं आप जहाँ के निवासी होंगे इसी तरह मौसम का आनंद लेंगे, इस भीषण गर्मी में अपने को सुरक्षित और शांत रखेंगे। इसी आशा के साथ परमात्मा हमें फिर अगली बार भेंट करने का अवसर दे। आपके भाई का राधे राधे।